माननीय केंद्रीय गृह व्यवस्था की उपस्थिति के साथ आज के सम्मेलन को मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट की जा रही है। डॉक्टर मानिक शाह जी, माननीय आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करें। अब मैं सचिव सहकारिता विभाग त्रिपुरा प्रोफेसर डॉक्टर श्री मानिक शाह जी से निवेदन करूंगी कि हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय Ladies and gentlemen, round of applause. शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि एवं सहकारिता मंत्री श्रद्धेय श्री अमित शाह जी का इस आयोजन में हार्दिक स्वागत करने का मौका मिला है, जिन्होंने आज हमारे साथ जुड़कर भावना को साकार करने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में अतिथियों, राज्य सरकार के अधिकारियों और राष्ट्रीय स्तर की सरकार। उसके साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री रोहिता वायरट। अब मंच पर बुलाना चाहूंगी श्रीमती चंदा डोंगरी। 2-3 साल के अंदर ही NCOL आपको आपकी प्रोडक्ट के कम से कम 30% दाम ज्यादा दिलाएगा, इसमें आपको कोई शंका नहीं। ऑर्गेनिक खेती हमारी भूमि को भी संवर्धित करती है, संरक्षित करती है, पृथ्वी का वातावरण भी अच्छा रखती है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो खाते हैं इनके शरीर के अंदर ढेर सारी बीमारियों से मुक्ति होती है, किसान की समृद्धि बढ़ती है और पानी का जल स्तर भी ऊपर रहता है। ढेर सारी समस्याओं का समाधान केवल और केवल ऑर्गेनिक खेती। हम यहाँ पर डेयरी को भी प्रमोट करना चाहते हैं और मछली पालन को भी प्रमोट कर हर किसान की आय को बढ़ाना चाहते हैं। और हमने 3 सोसाइटियां बनाई हैं, एक अच्छे बीज उपलब्ध कराने के लिए, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए और तीसरी किसानों के उपज को विश्व के बाजार में पहुंचाने के लिए। मुझे आनंद है कि त्रिपुरा से लगभग तीनों सोसाइटी में 35 से ज्यादा सहकारी संस्थाओं ने मेंबरशिप के लिए आवेदन भेजा है। इसके माध्यम से त्रिपुरा के किसान ये राष्ट्रीय कोऑपरेटिव के साथ जुड़ेंगे। अभी त्रिपुरा में 3138 अलग अलग कोऑपरेटिव, डेयरी, मत्स्य पालन, मल्टीपर्पज, पैक्स, उपभोक्ता सहकारी समिति, पशुधन और पोल्ट्री सहकारी समिति, सब मिलाकर 3138 सहकारी संस्थाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। कम्युनिस्ट भाइयों का शासन था, उन्होंने कोऑपरेटिव तो बनाए, परंतु कोऑपरेटिव को अपनी कैडर की भर्ती का साधन समझकर सारे कोऑपरेटिव को लॉस में डालने का काम किया। त्रिपुरा के कोऑपरेटिव अगर प्रॉफिट करते हुए तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुए और इसमें अब बढ़ोतरी करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार के माध्यम से हो रहा है। मित्रों, आज मुझे बहुत आनंद है कि त्रिपुरा के किसानों के लिए ढेर सारे नए आयाम आज यहाँ से खुल रहे हैं। उनको सहकारिता से माध्यम से अपने और अपने परिवार की समृद्धि के लिए भी काम करना है और सबसे बड़ा फायदा त्रिपुरा राज्य को होने वाला है कि मोदी जी ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू की है, जिसमें 2000 मैट्रिक टन की क्षमता वाले
कोऑपरेटिव बेसिस पर गोडाउन त्रिपुरा में बनेंगे। कोई तहसील ऐसी नहीं होगी जहां भंडारण की व्यवस्था नहीं होगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार का एक लक्ष्य। और हमारी तीनों समितियां एक किसानों के समृद्धि के लिए काम करेंगी। आज मैं आभार मानना चाहता हूं। मैंने इनको 2 महीने पहले फोन किया था कि कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए आप थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए, और मैं आज कह सकता हूं हमारे 57 इनिशिएटिव में से 41 इनिशिएटिव में अपना त्रिपुरा आगे बढ़ा है। 57 में से 41 बहुत बड़ी उपलब्धि। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं, कोऑपरेटिव मंत्री ने स्वयं इसमें बहुत डिटेल ध्यान दिया है, इसलिए भारत सरकार की ओर से मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और फिर से एक बार त्रिपुरा की समस्त जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, 2 बार आपने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है। हम अगले चुनाव में आएंगे, इसके पहले हमारे त्रिपुरा को विकसित त्रिपुरा होने की राह पर गाड़ी को पटरी पर चढ़ा कर आएंगे, ये मेरा वादा है। और हिसाब लेकर आएंगे। कम्युनिस्टों के 35 साल, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल, मैं खुद आऊंगा। हमारा पलड़ा भारी रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाई बहनों, आज पूरे त्रिपुरा भर से सहकारी समिति के सारे लोग आए हैं। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, सहकारिता क्षेत्र में कई नई शुरुआतें नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। मुख्यमंत्री जी ने भी एक पहल करी है, तो सारी चीजें धीरे धीरे कर सब त्रिपुरा के हर नागरिक, हर गांव तक पहुंचेगी, इसका मुझे विश्वास है। फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखते मेरे दोनों मुख्यमंत्री जो रहे, विप्लव और माणिक जी, दोनों यहाँ बैठे। मैं तो दोनों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं कि त्रिपुरा में एक नए विकास का युग। मुझे ठीक याद है 2017 में मैं आया था भारतीय जनता पार्टी के संगठन के काम के लिए। हम चुनाव की तैयारी कर रहे थे। विप्लव से मैंने पूछा कितने लोगों के पास घर में पीने के पानी का कनेक्शन है। उन्होंने कहा 2.86%। हर 100 परिवार से 3 से कम परिवारों के पास घर में टैप वाटर था, नल से जल आता था। और आज वो आंकड़ा 87% को पार। इतना ही नहीं, 80% त्रिपुरा की आबादी 5 किलो अनाज मुफ्त में देने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार ने 80% से ज्यादा आबादी को 5 लाख तक के गैस की सुविधा, 5 लाख तक के स्वास्थ्य की सुविधा नरेंद्र मोदी जी ने। उनको कोई खर्चा नहीं, ऑपरेशन भी कराना है तो 5 लाख का पूरा खर्चा माफ। हर घर में गैस, अच्छे रोड, बिजली की उपलब्धि बढ़ाई, और इसके साथ में नए नए आयाम रचित कर रोजगारी में भी बढ़ोतरी। पहले सरकार तो पूरी त्रिपुरा की थी, परंतु सरकार काम करती थी कम्युनिस्टों की कैडर के लिए। उनके लिए त्रिपुरा की जनता केवल अपनी कैडर तक सीमित थी। कैडर से आगे कभी इन्होंने सोचा ही नहीं। और कैडर के जकड़ में ऐसे त्रिपुरा को 25-30 साल तक, 35 साल तक जकड़ कर रखा कि अपना त्रिपुरा एक पिछड़ा हुआ राज्य। 98,000 पर कैपिटा इनकम थी, आज 1,77,000 पर कैपिटा इनकम। और मैं आज यहां से कम्युनिस्टों को बताने आया, बंगाल से ज्यादा पर कैपिटा इनकम
हमारे त्रिपुरा के नागरिकों का हो गया। इसको कहते हैं सुशासन। से शुरू करके वहाँ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब इसको सभी राज्यों में स्टार्ट किया जाएगा और हार्डवेयर दोनों ही कंपोनेंट के लिए यहाँ पे हम मदद दे रहे हैं। और আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থেকে আমাদের এর আগেও কয়েকবার এনইসির বৈঠকেও আলোচনা হয়েছে। আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি বলেছিলেন কম্পিউটার বিষয়ে, এবং প্রায় সমস্ত ল্যাম্পস এবং ব্যাগসগুলোতে আমরা কিন্তু সেই কম্পিউটার এবং তার আনুষঙ্গিক যে বিষয় সেগুলো কিন্তু আমরা ব্যবস্থা করেছি। সব ধরনের সমবায়গুলোকে আমরা জাতীয় সমবায় ডাটাবেসে যাতে আনা যায় সেই কাজটাও কিন্তু আমরা সম্পন্ন করেছি, এবং এতে করে প্রতিটা সমবায়ের যে স্ট্যাটাস, কোথায় কে কী করছে, তাদের অবস্থা, তাদের কোন জায়গায় আছে, সেটাও কিন্তু মানে সেখান থেকে ডাটাবেস থেকে আমরা জানতে পারি। ল্যাম্পস এবং ব্যাগসগুলোর পরিষেবা ভালোভাবে যাতে প্রদান করা যায়, এর জন্য সিএসসি অর্থাৎ কমন সার্ভিস সেন্টার যেটা, সেটারও এই সমবায়ের মাধ্যমে লিঙ্ক করা হয়েছে। এলপিজি ডিস্ট্রিবিউশন সেই ব্যবস্থা, নতুন পেট্রোল ও ডিজেল পাম্প খোলার জন্য তাদেরকেও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আমাদের এখন অবধি আমাদের বিভিন্ন উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে, এই ডিপার্টমেন্ট নিয়েছে। প্যাক্স কর্তৃক নতুন কৃষক যে সংস্থা, সেটা এফপিও, সেটা তৈরি করা। জেনেরিক মেডিসিন, এর মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা সরকার, আমরা হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা চেষ্টা করছি যাতে প্যাক্স এবং তাদেরকে আমরা দিতে পারি ল্যাম্পসকে। তো জেনেরিক মেডিসিন সরবরাহ করার তাদের পারমিশন আমরা দিচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী কৃষক সমৃদ্ধি কেন্দ্র, সেটাকে উন্নত করা। রপ্তানি ক্ষেত্র, প্রত্যয়িত বীজ, জৈব চাষের ক্ষেত্রে নতুন মাল্টি স্টেট কোঅপারেটিভ সোসাইটি গঠন করার চিন্তা ভাবনা করেছে। সমবায় সমিতির জন্য আরেকটা যে বিশেষ যে সেই সমবায় সমিতিগুলো আরও যাতে সম্পৃক্ত হয়, সমৃদ্ধ হয়, তার জন্য আয়কর ছাড় দেওয়ারও চিন্তা ভাবনা আছে। ত্রিপুরা সমবায় সমিতিগুলোর পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আমাদের রাজ্য সরকার, আমাদের যিনি আমাদের শুক্লাচরণজি আছেন, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী, ওনার মাধ্যমে এবং ওনার টিম প্রচণ্ডভাবে সচেতন এবং ভালোভাবে ওনারা কাজ করছেন। আমি পরিশেষে সমবায়ের মাধ্যমে সরকার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার জন্য সবাইকে, এবং বিশেষ করে আমাদের মাননীয় কেন্দ্রীয় গৃহ ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজিকে এখানে আসার জন্য, আমাদের সাথে উনি মার্গদর্শন করার জন্য এত সময়, ওনার মানে অমূল্য সময় নষ্ট করে এখানে আসার জন্য ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার, জয় হিন্দ, ভারত।